भगवान के दरबार में कौन आम कौन खास, कौन वीआईपी कौन कॉमन मैन, लेकिन मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में वीआईपी वर्सेस आम आदमी का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसमें अब मानवाधिकार आयोग की एंट्री हो गई है। आयोग ने सरकार और आयोजकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। लाल बाग के राजा, आस्था, परंपरा और मुंबई की धड़कन, विघ्नहर्ता गणेश यानी नवसाचा गणपति, जिन्हें मन्नतों का राजा भी कहते हैं। इस बार लाल बागचा राजा का दरबार तिरुपति बालाजी थीम पर सजाया गया है। हाथ में चक्र, सिर पर मुकुट और भगवा रंग की धोती। लाल बाग के राजा का यही वो रूप है जो भक्तों को खासा पसंद आ रहा है। कहते हैं कि लाल बाग के राजा दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए उनके दर पर सिर्फ देशी नहीं विदेशों से भी भक्त खींचे चले आते हैं और 8 से 10 घंटे तक इंतजार के बाद लाल बाग के राजा के दर्शन कर पाते हैं। शायद इसीलिए भी मुंबई की बड़ी से बड़ी हस्तियां भी लाल बाग के राजा के दरबार में सिर झुकाने पहुंच जाती हैं। लेकिन इस बार लाल बाग के राजा का पंडाल पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल गणेश मंडल की तरफ से वीआईपी दर्शन का इंतजाम किया गया था, जिससे वीवीआईपी को मिनटों में गणपति के दर्शन हो गए, लेकिन आम भक्तों को घंटों तक कतार में खड़ा रहना पड़ा। इस भेदभाव के खिलाफ मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस कमिश्नर और लाल बागचा राजा मंडल को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने सभी से 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। आयोग का मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी भक्तों को सम्मानपूर्वक और समान अधिकार के साथ दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लाखों मुंबईकर और महाराष्ट्र में से लोग आते हैं और इसी दर्शन के ऊपर एडवोकेट आशीष राय ने सवाल उठाए हैं। वीआईपी दर्शन से जो सामान्य लोग दर्शन के लिए आते हैं उनके ऊपर अन्याय होता है। यहाँ स्टैम्पेड होने की आशंका जताई गई है और मानवाधिकार आयोग के सामने इसे रखा है। लालबाग के राजा के गणेश पंडाल के पास आते हैं। यहाँ इस रास्ते से लोग दर्शन करके आते हैं और ये पूरा पंडाल जो है आप देख सकते हैं कि पूरी भीड़ भाड़ से यहाँ लोग बाहर निकलते हुए दर्शन करते हुए। 2 दिन पहले ही लाल बाग के राजा के दरबार में दर्शन के लिए बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर भी पहुंचे थे, जिसका वीडियो और फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में दिख रहा था कि अनुपम खेर कई लोगों के पीछे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वे लाल बाग के राजा के वेदी के पास भी पहुंचे, तब भी आम भक्तों की भारी भीड़ थी। उन्होंने वेदी के पास अपना सिर झुकाया और माथे पर टीका लगाया। दर्शन करने के बाद अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, लाल बाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिना किसी वीआईपी दर्शन के इंतजाम हो गया था। लाल बाग के राजा के दरबार में आम जनता और वीआईपी स्लिप्स के दर्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां आम जनता को 1 सेकंड में रुककर बप्पा को निहारने का वक्त नहीं मिलता, वहीं वीआईपी और स्लिप्स आराम से न सिर्फ दर्शन करते हैं बल्कि फोटो भी खिंचवाते हैं। वहां के पुजारी भी उन्हें फूल, माला और प्रसाद भेंट में देते हैं। पहले भी वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठे थे। ये अभी उनका मैनेजमेंट का दृष्टिकोण है, बट वीआईपी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा है। बढ़ रहा है तो वीआईपी की ओर से जो सामान्य लोग हैं उनके दर्शन नहीं, थोड़ा दिक्कत होती है, बढ़ती है दिक्कत, लेकिन लोग भावना से आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, ऐसा है। रिकमेंडेशन है कि वीआईपी दर्शन की खाली 1 ही दिन देना चाहिए, 1 या 2 दिन, उसमें खाली पूरा वीआईपी आना चाहिए। फिर बाकी के लोगों के लिए दर्शन के लिए तकलीफ नहीं होगा। हर दिन वीआईपी आता है तो बीच में रुक जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।